पाकिस्तान के स्वागत है रंजन सर। हमला हुआ और उसमें वीर सपूत सिवान के लाल राम बाबू सिंह के शहादत हो गई, किस जी, तरीके से इसको आज हम सभी लोगों का यहाँ के बल्कि बड़हरिया प्रखंड ही नहीं पूरे जिला पूरा बिहार देश के सभी नागरिकों का आंख नम है। और हम लोग तो यहाँ पे स्वयं उनके घर पे आए हुए हैं, अब क्या बता सकते हैं। लेकिन इस बात का गर्व है कि कहीं ना कहीं राम बाबू जी माँ भारती की रक्षा के लिए अपना प्राण को न्यौछावर कर दिए, तो इस बात के हम लोग को गर्व है और आज गर्व भी हो रहा है। लेकिन दुख के इस पीड़ा में हम सभी लोग उस परिवार के साथ थे। दिव्यांग आत्मा को भगवान शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। माँ भारती के लिए वो वीर सपूत जो शहीद हो गए, आज हम सभी लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, ये उनके द्वारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, आप सभी लोग जानते भी हैं कि सीज फायर लगने के बाद भी उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया। लेकिन हम लोग देश के जो भी हमारे नागरिक हैं, देश के जो हमारी लोग हैं, उनको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे एकदम उम्मीद है, भरोसा है कि निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हम सभी लोगों ने देखा कि जब पहलगाम में घटना हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के सिंदूर ऑपरेशन नाम दे करके घर में घुस करके मारने का उन्होंने काम किया। तो बिल्कुल देश के 140 करोड़ देशवासियों को उन पे विश्वास है कि ज़रूर कुछ ना कुछ मोदी जी अच्छा करेंगे। और इस बार हम सभी लोग तो मांग कर ही रहे हैं कि जो विश्व का नक्शा है, उस नक्शा से पाकिस्तान का नामो निशान मिटना चाहिए, तब हम लोग को लगेगा कि युद्ध हम लोग पूर्ण रूप से जीते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि इधर से आखिर इस तरीके से हम लोग हमला किए थे पाकिस्तान के ऊपर, हम लोग अलग अलग जो आतंकी संगठन था उस पर हमारे देश के जो जवान है उसको नस्ते नाबूद कर दिया। फिर आखिर गवर्नमेंट पीछे क्यों हट गई? क्यों उनको सीज फायर करना पड़ा? क्यों इनको डोनाल्ड ट्रंप का सहयोग लेना पड़ा? देखिए, ये तो बड़ा सवाल आप हमसे कर रहे हैं। हम लोग तो एक देश के एक आम नागरिक है और समाज हित में और देश हित के लिए हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन जो भी फैसला हुआ उस फैसला को हम लोग मान रहे हैं और स्वागत है उस फैसला का। लेकिन आपने सुना होगा मोदी जी जब देश को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने बताया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। और जब बात होगा पाकिस्तान से तो आतंकवाद पे होगा, पीओके पे होगा। तो निश्चित रूप से इस देश को, देश के नायक पे, देश के सेवक पे विश्वास है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हम लोग के लिए अच्छा ही करेंगे। और जो उन्होंने एक बात ये भी कहा कि देश में युद्ध रुका मतलब युद्ध विराम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें भी संदेश है कि ज़रूर कुछ ना कुछ देश हित में होगा। और इस बार निश्चित रूप से हम लोग पीओके जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको हम लोग लेके रहेंगे, तब जाके निश्चित रूप से हम लोग युद्ध विजयी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद सर।